हेलो। आज हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू के टेबल ऑप्शन का लेआउट ऑप्शन। याद रखिएगा, जब तक ये टेबल सिलेक्टेड है तब तक आपके सामने ये लेआउट ऑप्शन आएगा। अगर ये टेबल सिलेक्टेड नहीं है तो आपके सामने ये लेआउट ऑप्शन नहीं आएगा। सो अब हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आता है सिलेक्ट। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? सपोज आप चाहते हैं सेल सिलेक्ट करना है, तो जिस सेल पे आप हैं वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्ट कॉलम करना है तो जिस सेल पे आप हैं वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्ट रो करनी है तो आप जिस रो पे हैं वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने टेबल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखें, ये रो सिलेक्ट करने के लिए देखिए रो सिलेक्ट, एंड ये पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जैसे यहाँ पे आता है टेबल ऑप्शन। आप चाहते हैं कि इसको कैसे अलाइन करना है, जैसे लेफ्ट साइड से ये कितना अलाइन करना है। सपोज आप चाहते हैं इसको अलाइन करना है सपोज 2 इंचेस लेफ्ट साइड से, तो वो उतना 2 इंचेस आगे इंक्रीज कर जाएगा आपका टेबल। फिर आप कंट्रोल सेट करेंगे, वो वापिस आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेआउट में ही डिलीट। सो आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिलीट करना है? आप चाहते हैं जैसे ये वाला आपने सेल डिलीट करना है। सो आप क्या चाहते हैं, जब ये सेल डिलीट हो तो जो सेल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए आपके जो सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए। कंट्रोल जेड, डिलीट कॉलम, ये पूरा का पूरा ये कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो, ये रो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद डिलीट टेबल, ये पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। देन आप चाहते हैं कि इसके अबव आपने कोई रो एंटर करनी है, सो डायरेक्ट आप जितनी चाहें आप रोज उसमें एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट अबव। और एक आता है इंसर्ट बिलो। आप चाहते हैं इसके बिलो एंटर करनी है आपने रोज, तो यहाँ पे आप यू कैन एंटर बिलो। इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट में कुछ आपने एंटर करना है। ये देखिए जितने भी कॉलम्स आपने इंसर्ट करने हैं इसके लेफ्ट में वो कर सकते हैं, या इसके राइट में इंसर्ट करने हैं तो राइट में इंसर्ट होंगे। सो जो यहाँ पे ये कर्सर है उस पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मर्ज सेल। हम चाहते हैं कि ये फीस और ये जो रोल नंबर वाला जो सेल है ये आपस में मर्ज हो जाए। सो यहाँ पे आप करेंगे मर्ज सेल्स। ये देखिए ये एक ही सेल बन गया। कंट्रोल जेड। आप चाहते हैं कि जो सेल्स हैं उनको आपने स्प्लिट करना है। ऐसा करते हैं, पहले हम एक इंसर्ट अबव एक रो इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास एक ये सेल है, हम चाहते हैं इस सेल को स्प्लिट करना है। सो आप क्या चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ ये कॉलम्स आने चाहिए और ये कितनी नंबर ऑफ रोज आनी चाहिए। मैं चाहता हूं 1 रो ही रहे बट कॉलम्स 2 आ जाए। तो आप देखिएगा आपका जो सेल है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है, इसे कहते हैं आप स्प्लिट हो गया है। इसी तरह से अगर आप फिर से इस पे जाएंगे स्प्लिट सेल्स और 2 कॉलम्स एंड 2 रोज करते हैं, आप ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गए हैं। सो कंट्रोल जेड, देन ये होता है स्प्लिट टेबल। जैसा कि आप चाहते हैं कि आपने इस टेबल को स्प्लिट करना है, हर एक रो को अलग अलग करना है। जहां से अलग करना है वहां क्लिक करिए, यहाँ पे सपोज, और इसको अलग कर देंगे आप। यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर से अलग हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर इस सेकंड रो पे क्लिक करेंगे तो इससे ऊपर वाली रो जो है इससे अलग हो जाएगी। फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अलग हो जाएगी, लास्ट में ये अलग हो जाएगी। तो ये आपका टेबल अलग अलग रोज में डिवाइड हो गया।
जिसे कहते हैं स्प्लिट हो गया। अब आप कंट्रोल Z करेंगे ताकि वो फिर से वापस जुड़ जाए। उसके बाद आता है ऑटो फिट। आप चाहते हैं ये जो टेबल है ये हो जाना चाहिए, जितना आपने लिखा, जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली फिट हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो आपका जो टेबल था, जितने जो कंटेंट्स थे मैक्सिमम, वो वहां तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। फिर कंट्रोल Z करते हैं और आप चाहते हैं ये होना चाहिए ऑटो फिट टू दी विंडो। तो जहां तक आपकी विंडो है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक फिट हो रहा है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जितना आपने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है वो उतना आ जाना चाहिए। फिर ये होता है इसका जो साइज इंक्रीज करना हाइट वाइज सेल का, और डिक्रीज करना, और ये है उसकी विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करना। यहाँ देखिए। देन उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो ऑप्शंस है, जैसे ये आपका लाइन करना है, इसको कहाँ लाइन करना है आपने, पहले आप इसकी विड्थ बढ़ाइए, और फिर इसकी हाइट बढ़ाइए, और देन इसकी विड्थ बढ़ाइए। सो आप चाहते हैं इसको सेंटर में लाइन करना है, वो भी, बट कहाँ पे, टॉप पे, टॉप सेंटर, टॉप राइट, एंड दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर बट बॉटम सेंटर। सो व्हाटएवर यू वांट, जैसे आप चाहते हैं कि हर चीज वो सेंटर में आ जाए, सो यू विल गो फॉर द सेंटर। सो आपकी जो हर टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद आती है टेक्स्ट की डायरेक्शन। आप टेक्स्ट को कैसे रखना चाहते हैं, कैसे घुमाना चाहते हैं, यहां पे देखिए। देन सेल के मार्जिन हैं, कितने रखना है आपने, मार्जिन कितना देना है। सपोज टॉप से कितना मार्जिन देना है आपने सेल का, जो सेल सिलेक्टेड है, जहां पे जो कर्सर है इस वक्त वहां की बात हो रही है। या सपोज हम यहाँ बात करते हैं, जहां विजय लिखा हुआ है, सेल मार्जिन देंगे हम, टॉप से कितना मार्जिन देना है आपने, 2। बट ये पूरे के पूरे टेबल के लिए होगा। जहां मर्जी रखिए आप ये कर्सर अपना, सपोज यहां रखते हैं तब भी उतना ही आएगा। सेल मार्जिन हम देते हैं टॉप से 1। सो आप यहाँ पे देखें, हर एक सेल में टॉप से यहाँ ये देखिए, ये 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 1 इंच मार्जिन आ गया है। कंट्रोल Z। देन वही लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है, सपोज 1, तो वो लेफ्ट साइड से उतना मार्जिन आ गया। देखिए, इसको देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। देन कंट्रोल Z, बॉटम से कितना मार्जिन देना है, सपोज 1, ओके, तो ये बॉटम से मार्जिन आ गया, ये देखिए। कंट्रोल Z। देन उसके बाद राइट से कितना मार्जिन देना है, सपोज 1, ओके, तो ये राइट साइड से मार्जिन आ गया। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड से मार्जिन, कंट्रोल Z। तो ये आपके मार्जिन। क्लियर। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, जैसे सपोज आपने सॉर्टिंग करनी है। सो एक मिनट, लाइक दिस। सो ये तो चलो ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी आप चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, सो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। असेंडिंग में रखना है तो असेंडिंग में आ जाएगा। सो ये से कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप चाहते हैं ये जो टेबल आपके सामने बना हुआ है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। सिलेक्ट करेंगे आप चाहते हैं कि जब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए, टैब आना चाहिए, या कोई पैराग्राफ मार्क आना चाहिए, या कोई अदर जैसे स्पेस आना चाहिए सपोज। बट आप करते हैं सपोज ये कॉमा से आने चाहिए, ओके करें। जब वो टेक्स्ट आपका ये कन्वर्ट हुआ टेबल टू टेक्स्ट जब हुआ तो यहाँ पे बीच में ये कॉमा आ गया। कंट्रोल Z, लेआउट, एंड अगेन आप जाते हैं इस पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप यहाँ पे स्पेस देते हैं सपोज अदर में, एंड देन ओके करेंगे तो वो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इस तरह से आप देखें आपका ये जो ऑप्शन था
टेबल वाला इंसर्ट का टेबल ऑप्शन, उसमें लेआउट। सो ये आज आपने सीखा